नमस्कार, डे टू डे न्यूज 12 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं दिवांशु। देश भर में मेडिकल स्टोर बंद, आखिर दवा दुकानदार क्यों कर रहे हैं ये विरोध? ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ 15 लाख दुकानों की हड़ताल से समझिए पूरा विवाद। देश भर में आज मेडिकल स्टोरों की बड़ी हड़ताल देखने को मिली। पंजाब, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में लाखों दवा दुकानें बंद रहीं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD के आह्वान पर ये बंद बुलाया गया, जिसमें दवा दुकानें बंद की गई और दावा किया गया कि देश भर की 15 लाख से ज्यादा दवा दुकानें इसमें शामिल हुई। इस हड़ताल का असर कई शहरों में देखने को मिला। अस्पतालों के बाहर मरीज और उनके परिजन दवाइयों के लिए परेशान नजर आए। हालांकि संगठन ने पहले ही साफ किया था कि अस्पतालों के अंदर चलने वाली मेडिकल शॉप और इमरजेंसी दवा सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी, ताकि गंभीर मरीजों को परेशानी ना हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दवा दुकानदारों की नाराजगी की वजह क्या है? वे सरकार और ऑनलाइन कंपनियों से क्या मांग कर रहे हैं? और ये विवाद सिर्फ कारोबार का है या फिर लोगों की सेहत से भी जुड़ा हुआ है? दरअसल मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना ये है कि ऑनलाइन दवा कंपनियों को नियमों में ढील देकर ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जिसमें छोटी लोकल दुकानों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। दुकानदारों का आरोप ये है कि ई-फार्मेसी कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर बाजार पर कब्जा कर रही हैं, जबकि स्थानीय केमिस्ट उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। AIOCD के मुताबिक ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर मौजूदा नियम बेहद कमजोर हैं और कंपनियां उन्हीं कमियों का फायदा उठा रही हैं। संगठन का कहना यह है कि बिना सख्त निगरानी के ऑनलाइन दवा बेचना लोगों की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। दवा दुकानदारों की सबसे बड़ी मांग ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर सख्त नियंत्रण की है। उनका कहना यह है कि इंटरनेट के जरिए कई बार बिना सही डॉक्टर पर्ची के दवाई बेची जाती है। कई मामलों में नकली प्रिस्क्रिप्शन या फिर एडिटेड पर्चियों का इस्तेमाल भी संभव है। इससे गलत दवाएं मरीजों तक पहुंच सकती हैं, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दुकानदारों को कहना यह है कि मोहल्ले की मेडिकल दुकान पर फार्मासिस्ट मरीज को देखकर सलाह भी दे सकता है, दवा की मात्रा समझाता है कि कितनी दवा किस समय कब और कैसे लेनी चाहिए, और कई बार गलत दवा लेने से रोक भी देता है। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह मानवीय निगरानी नहीं होती। विरोध का दूसरा बड़ा कारण भारी डिस्काउंट है। स्थानीय मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना यह है कि ऑनलाइन कंपनियां 20% से लेकर 50% तक की छूट दे रही हैं। छोटी दुकानों के लिए इतना डिस्काउंट देना संभव नहीं है। ऐसे में धीरे धीरे ग्राहक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं और पारंपरिक मेडिकल कारोबार खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। AIOCD ने सरकार के दो नियमों GSR 220E और GSR 817E पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन का आरोप ये है कि इन नियमों में मौजूद खामियों की वजह से ऑनलाइन कंपनियों को फायदा मिल रहा है। दुकानदारों की मांग है कि सरकार इन नियमों की समीक्षा करे और जरूरत पड़े तो इन्हें वापस भी ले। GSR 220E और GSR 817E दोनों केंद्र सरकार के वो ड्राफ्ट नियम हैं जिनका संबंध भारत में ऑनलाइन दवाइयों, ई-फार्मेसी की बिक्री और ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मेडिकल स्टोर एसोसिएशन का आरोप ये है कि इन्हीं नियमों की वजह से बड़ी ऑनलाइन कंपनियों को फायदा मिला और लोकल मेडिकल स्टोरों का कारोबार प्रभावित हुआ है। GSR 220E क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ये नियम साल 2018 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया ड्राफ्ट ई-फार्मेसी रूल्स से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियों को रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने की बात कही गई थी। मरीज ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर दवा खरीद सकते थे। घर तक दवाइयों की डिलीवरी का सिस्टम तय किया गया। कुछ दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक की बात भी थी। वहीं GSR 817E क्या है, उसके बारे में आपको बताएंगे। ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स में संशोधन से जुड़ा नोटिफिकेशन है, जिसे लेकर केमिस्ट संगठन लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का आरोप ये है कि इस नियम की कुछ कानूनी खामियों का इस्तेमाल करके ऑनलाइन कंपनियां भारी डिस्काउंट पर दवाइयां बेच रही हैं। कई प्लेटफॉर्म्स बिना सख्त निगरानी के काम कर रहे हैं। इससे लाइसेंसधारी लोकल दुकानदारों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। AIOCD का कहना है कि अगर समय रहते नियम सख्त नहीं किए गए तो मोहल्लों की छोटी मेडिकल दुकानें बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगी।
दरअसल कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने लोगों तक दवाई पहुंचाने के लिए ई फार्मेसी कंपनियों को कई रियायतें दी थी। लॉकडाउन के समय डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन या फिर व्हाट्सएप या फिर ईमेल पर भेजी गई डॉक्टर की पर्ची के आधार पर दवा बेचने की अनुमति दी गई थी। साथ ही होम डिलीवरी को भी आसान बनाया गया था। उस समय ये व्यवस्था लोगों की सुविधा के लिए की गई थी, क्योंकि अस्पताल और बाजार तक पहुंचना बेहद मुश्किल था लोगों के लिए लॉकडाउन के कारण। लेकिन अब पारंपरिक मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना यह है कि महामारी खत्म होने के बाद भी वही डील जारी है, वही प्रोसेस जारी है, जिसका फायदा बड़ी कंपनियां अब उठाने लगी हैं। दवा विक्रेताओं का कहना यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सिर्फ बिजनेस मॉडल नहीं बदल रहे, बल्कि पूरे मेडिकल सिस्टम को जो है कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथ में दे रहे हैं। उनका दावा ये भी है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में छोटे शहरों और गांवों की मेडिकल दुकानें बंद हो सकती हैं। कई दुकानदारों का ये भी कहना है कि लोकल मेडिकल स्टोर सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि समाज की ज़रूरत है। रात के समय इमरजेंसी में मोहल्ले की दुकानें ही सबसे पहले खुलती हैं। कई दुकानदार उधार में दवा देते हैं, मरीज की पुरानी बीमारी भी जानते हैं, परिवारों से सीधा जुड़ाव रखते हैं। ऑनलाइन कंपनियां ये भूमिका कभी नहीं निभा सकती। दूसरी तरफ ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों का तर्क ये है कि वो लोगों के जो है लिए सुविधाएं ला रही हैं, लोगों को सस्ती दवाएं और घर बैठे सुविधा उपलब्ध कर रही हैं। उनका कहना यह है कि डिजिटल हेल्थ सेक्टर भविष्य है और टेक्नोलॉजी के जरिए दवा वितरण को आसान बनाया जा सकता है। कंपनियां दावा करती हैं कि वे लाइसेंस प्राप्त फार्मासिस्ट और वैध प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही दवा बेचती हैं, लेकिन असली बहस अब सुविधा बनाम सुरक्षा, यानी कि सुविधा वर्सेस सुरक्षा और डिजिटल वर्सेस पारंपरिक कारोबार की बन चुकी है। इस हड़ताल ने ये साफ कर दिया है कि देश का मेडिकल रिटेल सेक्टर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ ऑनलाइन कंपनियां तेजी से विस्तार कर रही हैं और दूसरी तरफ छोटे दुकानदार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। पंजाब में करीब 25,000 मेडिकल स्टोर बंद रहे, मध्य प्रदेश में लगभग 41,000 और बिहार में 40,000 से ज़्यादा दवा दुकानों ने जो है हड़ताल में हिस्सा लिया। दिल्ली में भी हजारों मेडिकल स्टोरों पर ताले लगे दिखाई दिए। पटना के IGIMS अस्पताल के बाहर कई लोग दवाएं जो हैं ना मिलने से परेशान खड़े हुए। वहीं चंडीगढ़ PGI में इलाज कराने पहुंचे कुछ मरीजों ने भी शिकायत दर्ज की और उन्हें ज़रूरी दवाइयां क्योंकि नहीं मिल पा रही थी। हालांकि अस्पताल परिसर के अंदर मौजूद कुछ मेडिकल स्टोर खुले रहे। लुधियाना, चित्तौड़गढ़ और कई बड़े शहरों में मेडिकल मार्केट लगभग सुनसान नजर आए। दवा दुकानदारों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना ये है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाने की है। एक तरफ डिजिटल हेल्थ सेवाओं को बढ़ावा देना जरूरी है तो दूसरी तरफ पारंपरिक मेडिकल नेटवर्क को भी खत्म नहीं होना दिया जा सकता। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग अभी भी छोटे शहरों और गांवों में रहते हैं, वहां स्थानीय मेडिकल स्टोर स्वास्थ्य व्यवस्था की अहम कड़ी माने जाते हैं। ऐसे में सरकार को ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए स्पष्ट और सख्त नियम बनाने पड़ सकते हैं। इस पूरे विवाद ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भविष्य में दवाइयाँ या फिर दवाओं का बाजार पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा या फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम साथ साथ चलेंगे? फिलहाल इतना तय है कि मेडिकल स्टोरों की ये हड़ताल सिर्फ एक दिन का बंद नहीं बल्कि इस पूरे मामले में उस डर और असुरक्षा की ये तस्वीर भी है जो देश भर के लाखों छोटे दवा कारोबारियों के मन में बढ़ती जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, DMart, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।
डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले वाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।